वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 रोज़ा दौरे पर पेरिस पहुंचे, जहां उनका किया गया शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए बिछाया गया रेड कारपेट। इस दौरान फ्रांस के मौजूद शख्सियात भी रही मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस में बास्टिल डे परेड के अलावा सरकारी ज़ियाफत में भी करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रवानगी से कबल भारत फ्रांस ताल्लुकात पर कहा, वो दोनों ममालिक के दरमियान अगले 25 साल के ताल्लुकात के रोड मैप पर काम करने के लिए हैं तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर ग्लोबल साउथ को ऊंची छलांग लगानी है तो भारत इसके लिए बन सकता है मजबूत कंधा। पीएम मोदी गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में 15 जुलाई को पहुंचेंगे अबू ज़हबी। यूएई के सदर से तवानाई, तालीम, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, दिफाई और सखाफत जैसे मुख्तलिफ शोबों पर करेंगे तफसीली बातचीत। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जकार्ता में रूसी वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी मसाइल के साथ साथ यूक्रेन तनाज़ा से मुताल्लिक़ उमूर पर भी किया तबादला ख़याल। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुरुग्राम में मुनक़िदा G20 कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में की शिरकत, जिसमें NFT, AI और मेटावर्स के दौर में जराइम और सिक्योरिटी पर किया गया गौर व ख़ौज़। कहा, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की सिमत में G20 साबित हो सकता है एक अहम प्लेटफॉर्म। दिल्ली की सड़कों पर आ गया जमुना का पानी की सतह मुसलसल खतरे के निशान से ऊपर। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बुलाई मीटिंग। और भारत के रोहन बोपन्ना आज खेलेंगे विंबलडन सेमीफाइनल। वहीं ओंस जियोर का मुकाबला सेवालिंका से होगा, जबकि एलिना स्वतलिना का मुकाबला मार्कता से होगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म के फ्रांस दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 रोज़ा दौरे पर पेरिस पहुंच गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। इस दौरान फ्रांस के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस दौरान न सिर्फ सभी 2 फ़रीक़ी उमूर पर तफसीली बातचीत की जाएगी, बल्कि बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर 13 से 14 जुलाई को पेरिस का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म 14 जुलाई 2023 को बास्टिल डे परेड में मेहमान खुसूसी होंगे, जिसमें भारतीय मुसल्लह अफ़वाज का एक सह-फ़रीक़ी दस्ता भी शिरकत करेगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी सदर मैक्रो के साथ बाज़ाब्ता बातचीत करेंगे। सदर मैक्रो वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में एक सरकारी ज़ियाफ़त के साथ साथ निजी इशाइया की मेज़बानी भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ फ्रांसीसी सीनेट और कौमी असम्बली के सदूर से भी मुलाकात करेंगे। वो फ्रांस में भारतीय तारकीन वतन, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के CEOs और मुमताज़ फ्रांसीसी शख्सियात के साथ ज़ाती तौर पर बातचीत करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा के मुताबिक भारत और फ्रांस के दरमियान देरीना स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। इस साल भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कई सुतून हैं, जिनमें सिक्योरिटी, खलाई, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में इश्तराक, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, साइबर सिक्योरिटी, मौसमियाती तब्दीली, बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद,
और मुतादिद दूसरे उमूर शामिल हैं। इस साल भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है और वज़ीर आज़म का दौरा स्ट्रेटेजिक, सकाफती, साइंसी, तालीमी और इक़्तिसादी ताउन जैसे मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के मुस्तक़बिल के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात की रवानगी से पहले एक बयान जारी किया है। बयान में पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने दोस्त फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर 13 से 14 जुलाई तक सरकारी दौरे पर फ्रांस जा रहा हूं। ये दौरा ख़ास है क्योंकि मैं सदर मैक्रो के साथ पेरिस में फ्रांस के कौमी दिन या बास्टल डे की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करूंगा। भारतीय सैफरीकी दस्ता बास्टल डे परेड का हिस्सा होगा, जबकि भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे इस मौके पर फ्लाई पास्ट करेंगे। इस साल हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की 25वीं सालगिरह है। गहरे एतमाद और अज़्म से वाबस्ता हमारे दोनों ममालिक दिफा, खलाई, सिविल न्यूक्लियर, ब्लू इकनॉमी, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और अवाम से अवाम के ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन करते हैं। हम इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी मिलकर काम करते हैं। मैं सदर मैक्रो से मुलाकात करने और अगले 25 सालों में इस देरीना और वक्त की कसौटी पर खरी उतरी शराकत दारी को आगे बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर बातचीत करने का मुंतज़िर हूँ। मुझे 2022 में फ्रांस के अपने आखिरी सरकारी दौरे के बाद से सदर मैक्रो से कई बार मिलने का मौका मिला है। हाल ही में मई 2023 में G7 सरबराही इजलास के दौरान जापान के हिरोशिमा में उनसे मुलाकात हुई थी। मैं फ्रांसीसी क़यादत के साथ अपनी बातचीत का भी मुंतज़िर हूँ, जिनमें फ्रांस की वज़ीर आज़म मोहतरमा एलिज़ाबेथ बॉर्न, सीनेट के सदर जनाब जेरार्ड लार्चर, कौमी असम्बली के सदर मोहतरमा येल बरून पियोट शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान मुझे मुतहरिक भारतीय कम्युनिटी, दोनों ममालिक के सरकर्दा CEOs के साथ साथ फ्रांस की मुमताज़ शख्सियात से मिलने का मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि मेरा दौरा हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को एक नई रफ्तार देगा। पेरिस से मैं 15 जुलाई को सरकारी दौरे के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू ज़हबी जाऊँगा। मैं अपने दोस्त मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरां शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। हमारे दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और फिनटेक, दिफाई, सलामती और अवाम से अवाम के मजबूत रवाबित जैसे शोबों की एक वसी मैदान में सरगर्म अमल है। पिछले साल सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और मैंने अपनी शराकत दारी के मुस्तक़बिल के बारे में एक रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ किया था और मैं उनके साथ अपने ताल्लुक़ात को मज़ीद गहरा करने के बारे में बातचीत करने का मुंतज़िर हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात इस साल के आखिरी मेन्यू NFCCC की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर्स COP 28 की मेज़बानी करेगा। मैं तवानाई की मुंतकली और पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद को आसान बनाने के लिए, मौसमियाती कार्रवाई को तेज़ करने के लिए, आलमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए ख़यालात के तबादले का भी मुंतज़िर हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा हमारी जामी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के एक नए बाब का आगाज़ करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के दौरे से कबल फ्रांसीसी अखबार लीज़ एको को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ग्लोबल साउथ को बड़ी छलांग लगानी है तो भारत उसे बढ़ाने के लिए एक मजबूत कंधा बन सकता है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत ग्लोबल नॉर्थ साथ एक पुल का काम कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस पुल या इस कंधे को मजबूत करने से ही ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के दरमियान ताल्लुक़ मजबूत हो सकता है और इससे ग्लोबल साउथ खुद भी मजबूत हो सकता है। भारत और फ्रांस के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के 25 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब एक अहम मोड़ पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम वबाई अमराज के बाद के आलमी निज़ाम को देखें तो हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुस्बत तजुर्बा एक अहम कदम है और आइंदा 25 बरस के लिए रोड मैप पर काम करने के लिए तैयार हैं, जो हमारे लिए बहुत अहम है।
वज़ीर आज़म ने कहा कि ये रिश्ता बहुत मजबूत, काबिल एतमाद और मुसलसल है। भारत बहरुल काहिल खत्ते के चैलेंजों के बारे में पूछे गए सवालों पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल खत्ते में भारत और फ्रांस के मफादात वसी हैं और हमारा ताल्लुक़ गहरा है। भारत बहरुल काहिल के लिए सागर का मतलब खत्ते में सबके लिए सलामती और तरक्की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जो मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं इसके लिए अमन ज़रूरी है, लेकिन ये यकीनी नहीं है। भारत हमेशा बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए इख्तलाफात के पुरअमन हल और तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कानून और क़वाइद पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के एहतराम के लिए खड़ा रहा है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री जहाज़ों की खरीदारी की तजावीज़ की मंजूरी दी। इसके साथ 3 इजाफी स्कॉर्पियन आबदोज़ों के हुसूल की भी मंजूरी दी गई। काउंसिल ने बैन हुकूमती मुआहदे की बुनियाद पर फ्रांसीसी हुकूमत से भारतीय बहरिया के लिए मुआविन आलात, असलहे, सेमुलेटरों, एस्पर्स, डॉक्यूमेंटेशन या फिर कई तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ 26 राफेल समुद्री जहाज़ों की खरीदारी की ज़रूरत यानी AON को मंजूरी दी। कीमत और ख़रीदारी की दीगर शराइत पर तमाम मुताल्लिक़ा पहलुओं को मद्देनज़र रखने के बाद फ्रांसीसी हुकूमत के साथ बातचीत की जाएगी, जिसमें दूसरे ममालिक की तरफ से इसी तरह के तैयारों की खरीद की कीमत का जायज़ा भी शामिल है। इसके अलावा भारत में डिज़ाइन करदा आलात का इंज़माम और मुख्तलिफ निज़ामों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस MRO मरकज़ का क़याम मुनासिब गुफ्तशुनीद के बाद मुआहदे की दस्तावेज़ात में शामिल किया जाएगा। कौंसिल ने 3 इजाफी स्कॉर्पियन आबदोज़ों की खरीदारी को भी मंजूरी दी, जो मैज़गन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड तैयार करेगी। आला म्यार के मुकामी आलात वाली इजाफी आबदोज़ों की खरीदारी से न सिर्फ भारतीय बहरिया की मतलूबा क़ुव्वत की सतह और ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू शोबे में रोज़गार के अहम मौक़े भी पैदा होंगे। इससे मैज़गन डॉक लिमिटेड को आबदोज़ की तामीर में अपनी सलाहियत और महारत को मज़ीद बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। आइए इन मजबूत रिश्तों पर एक नज़र डालते हैं।
फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म मोदी के दौरे फ्रांस पहुँचने के मौके पर पेरिस में अपने अहाते के बाहर भारत फ्रांसीसी ताल्लुकात पर एक तस्वीरी नुमाइश भी लगाई है। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज इंडोनेशिया की जकार्ता में आसियान मीटिंग के मौके पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी उमूर के साथ साथ यूक्रेन के तनाज़े से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज जमहूरिया कोरिया की वज़ीर ख़ारजा पार्क जिन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त देखकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हम अप्रैल में इनके भारत दौरे के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा नानेयामाहोता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर ख़ारजा माहोता से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आसियान बहुत से लोगों को जमा करता है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा रेंटो मार्सोडी से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मार्सोडी से दोबारा मिलकर अच्छा लगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आसियान भारत वज़ारती मीटिंग के मौके पर ब्रुनोई के वज़ीर ख़ारजा दातो इरवियन यूसुफ के साथ मीटिंग की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, फूड सिक्योरिटी, खलाई ताउन की कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा और वज़ीर सेहत की मौजूदगी में मिलेट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने और मुसल्लह अफ़वाज के एहलकारों के लिए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। भारत का मिलेट इनक़लाब मोटे अनाजों की सेहत और माहौलियाती फ़वाइद के बारे में बढ़ती हुई बेदारी के साथ साथ ज़रई तरीक़ों को ज़िंदा करने और छोटे किसानों की मदद करने की कोशिशों से हुआ है। इसे सेहत आमा को बेहतर बनाने और पायदार ज़राअत को फ़रोग़ देने के मुल्क के दोहरी चैलेंजों के हल के तौर पर देखा जा रहा है। और बिहार में असातिज़ा की तकर्री के जो मसला है उसे उठाने पर बीजेपी के दो मेंबरान असम्बली को बिहार कानून साज असम्बली से मार्शलों ने बाहर कर दिया। बीजेपी मेंबरान असम्बली ने इसके बाद बिहार असम्बली के बाहर एहतजाज किया। मार्शल आउट होने के बाद बीजेपी एमएलए शैलेंद्र कुमार ने कहा कि स्पीकर ने वक़ार मजरू किया है। हम भी हुक्मरान जमात में थे लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। मेरी टांग पर लात मारी गई और मुझे इस अमल में चोट भी आई। हमने अपनी बात रख रहे थे लेकिन ये अध्यक्ष जी जो कि मर्यादा को तार तार किया, वो भी विपक्ष में कभी थे, वो भी अपनी बात को रखते थे। हम लोग सत्ता पक्ष में थे तो हमने तो ऐसा कभी मार्शल आउट नहीं करवाया। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ, हम अपनी बात को रख रहे थे। हमने जो है जो राज्यकर्मी का दर्जा इन्होंने मांगा उसके समर्थन में पूरा देखिए ये फाड़ दी ऊंचाई, क्या कि मेरा पैर टूटा हो, ये मेरा चप्पल भी लोग फेंक दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुरुग्राम में NFTAI और मेटावर्स के दौर में जराइम और सलामती पर G20 कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। अपने खिताब में मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी आज तमाम ममालिक की तरजीह है। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक को दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के उभरते हुए ख़तरात से महफूज रखने के लिए बाहमी ताउन से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि G20 साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की समत में एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है।
इस सम्मानित सभा में तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलेंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर मैं जोर देना चाहूँगा। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि खदमात की डिजिटल डिलीवरी के इक़दामात ने एक दहाई में भारत को एक डिजिटल मुल्क में तब्दील कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर खतरात के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। डिजिटल डिलीवरी के इनिशिएटिव ने एक दशक में भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। मित्रों, इसके साथ साथ ही साइबर खतरों की संभावना भी बढ़ी है। इंटरपोल की वर्ष 2022 की ग्लोबल ट्रेड समरी रिपोर्ट के अनुसार रैंसमवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन बाल यौन शोषण और हैकिंग जैसे साइबर अपराध की कुछ प्रवृत्तियां विश्व भर में गंभीर खतरा पैदा कर चुकी है। ऐसी संभावना है कि भविष्य में ये ट्रेंड और बढ़ेगा। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी नुमाइश का जायजा लिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 रोजा शहरी मंसूबाबंदी मीटिंग का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क भर से शहरी मंसूबाबंदी से वाबस्ता अहलकार पहुंचे हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के साथ वजीर मुमलिकत कौशल किशोर और वजारत के सेक्रेटरी ने भी मीटिंग में शिरकत की। शहरों की बढ़ती हुई आबादी पर बात करते हुए मरकजी वजीर ने शहर में स्कूलों, सेहत खदमात, रिहाइश, नालों समेत कचरे के इंतजाम को मजबूत बनाने की बात की। मरकजी वजीर ने कहा कि शहरी मनसूबाबंदी में सफाई और माहौलियात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, खासतौर पर जब 2050 तक मुल्क के तमाम शहरों की आबादी दोगुनी हो जाएगी। मरकजी हुकूमत ने रिहाइश, बैतुल खला जैसी सहूलियात तैयार की हैं, लेकिन जब शहरों की मनसूबाबंदी की बात आती है तो मुआशरे के आखिरी दर्जे के लोगों का ख्याल रखना जरूरी है। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी भारत और सिक्किम में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मगरबी मध्य प्रदेश में भी बारिश जारी रहने का इम्कान है। जनूबी भारत की बात करें तो अगले 2 दिनों में विशाखापट्टनम में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन 2 दिन के बाद आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि दिल्ली में आज भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है, ताहम हफ्ते और इतवार को अच्छी बारिश का इम्कान है। दिल्ली में जमुना नदी मुसलसल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जमुना की आबी सतह 208.20 मीटर पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में जमुना की आबी सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। जमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी नकले मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। दिल्ली सरकार सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर पहुंचा रही है। और खेल की खबरों में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियावी साथी मैथ्यू एडन के साथ विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के टेलन ग्रेक्सपोर और हार्ट स्टेनोस को 6-7, 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। बोपन्ना मर्दों के डबल्स में 2013 और 15 के बाद तीसरी बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला टॉप सीड याफ्ता इंग्लैंड के निक सिकोप्स्की और नीदरलैंड के वेस्ले कोलहाफ से होगा। मर्दों के सिंगल्स में टॉप सीड याफ्ता स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने डेनमार्क के होल्गर रोने को सीधे सेटों में 7-6, 6-4, 6-4 से शिकस्त देकर अपने पहले विंबलडन सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे सीड याफ्ता रूस के डैनियल मेदवेदेव ने भी पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने अमेरिका के क्रिस्टोफ रियोन्स को 5 सेटों के मुकाबले में 6-4, 1-6, 4-6, 7-6, 6-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में मेदवेदेव का मुकाबला कार्लोस अल्कराज से होगा।
बेलारूस की अरीना सबालेंका मुसलसल चौथे ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। बुध को उन्होंने 25वें सीड याफ्ता अमेरिका की मैडिसन कीज को आसानी से 6-4, 6-2 से शिकस्त दी और पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने का उनका ख्वाब तोड़ दिया। दूसरी सीड याफ्ता सबालेंका इस साल जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल साल के आगाज में ऑस्ट्रेलियन ओपन की सूरत में जीता था। वो फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी, जबकि 2022 के आखिर में वो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंची थी। दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना को दिफाई रनर अप ट्यूनिस की ओंस जियोर ने 3 सेट तक जारी रहने वाले मुकाबले में 6-7, 6-4, 6-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। गुज़िश्ता साल विंबलडन का फाइनल रिबाकिना और जेबियोर के दरमियान खेला गया था, जिसमें रिबाकिना ने टाइटल जीता था, लेकिन इस बार क्वार्टर फाइनल में दोनों आमने सामने थे। यहाँ जेबियोर ने रिबाकिना से गुज़िश्ता साल की आखिरी शिकस्त का बदला लिया। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत डोमिनिका में बुध से हो गई है। टीम इंडिया ने इस सीरीज के साथ आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 एडिशन में अपनी शुरुआत भी की। पहले टेस्ट का पहले दिन भारत के नाम रहा। इसने वेस्टइंडीज को पहली इनिंग्स में 150 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद भारत ने खेल खत्म होने तक बगैर किसी नुकसान के 80 रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा के साथ डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल नॉट आउट हैं। वहीं गेंदबाजी में तजुर्बेकार रविचंद्रन अश्विन ने कमाल दिखाते हुए 5 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में 33वीं बार उन्होंने किसी मैच में 5 विकेट हासिल किए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।